यूपीएसआई परीक्षा की कट ऑफ क्या रहेगी? ये सवाल हर किसी के मन में है। तो आज हम सिर्फ अंदाजा नहीं लगाएंगे, बल्कि 75,000 स्टूडेंट्स के डेटा में गहराई से उतरकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या कहानी बताते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारा पूरा विश्लेषण 75,000 स्टूडेंट्स के स्कोर पर आधारित है। इतने बड़े डेटा सेट से जो तस्वीर उभर कर आती है, वो कट ऑफ के बारे में काफी कुछ साफ कर देती है। इस पूरे विश्लेषण में हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम अपनी जांच की जमीन तैयार करेंगे, फिर उन अहम फैक्टर्स को देखेंगे जो कट ऑफ पर असर डालते हैं, नॉर्मलाइजेशन के असर को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। और आखिर में हम उस अनुमानित कट ऑफ पर पहुंचेंगे जिसका सभी को इंतजार है। तो ठीक है, हमारी जांच शुरू होती है। हमारा मकसद सिर्फ एक नंबर बता देना नहीं है, बल्कि इस पूरी पहेली को सुलझाना है कि कट ऑफ आखिर तय कैसे होता है। और इस जांच में हमारा सबसे बड़ा हथियार है डेटा। अच्छा, कट ऑफ पर पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि फिजिकल टेस्ट के लिए आखिरकार कितने लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो कट ऑफ का पूरा खेल ही बदल सकता है। अब देखिए, यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर भर्ती बोर्ड 2021 वाला पैटर्न फॉलो करता है तो लगभग 16,000 लोग फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन अगर 2023 कांस्टेबल परीक्षा वाला पैटर्न अपनाया गया तो ये संख्या घटकर सिर्फ 11,300 रह जाएगी। यही अनिश्चितता इस पूरी भविष्यवाणी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो कितने लोग बुलाए जाएंगे, ये तो एक बात हुई। इसके अलावा भी कुछ और बहुत जरूरी फैक्टर्स हैं जो आखिरी स्कोर पर अपना असर डालते हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। इसको आसान भाषा में समझिए। ये एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने जैसा है। मान लीजिए दो लोगों ने रेस लगाई, एक ने आसान ट्रैक पर और दूसरे ने मुश्किल ट्रैक पर। तो क्या दोनों के टाइम को सीधे सीधे कंपेयर करना सही होगा? नहीं ना। बस नॉर्मलाइजेशन यही करता है। ये पक्का करता है कि जिसकी शिफ्ट मुश्किल थी उसे नुकसान न हो और जिसकी आसान थी उसे कोई एक्स्ट्रा फायदा न मिले। और देखिए ये कितना दिलचस्प है। सबसे मुश्किल शिफ्ट और सबसे आसान शिफ्ट के एवरेज स्कोर में पूरे 12 नंबर का फर्क था। 14 मार्च की पहली शिफ्ट का एवरेज स्कोर 300 था, वहीं 15 मार्च की पहली शिफ्ट का 312। नॉर्मलाइजेशन की जरूरत इसी अंतर को खत्म करने के लिए पड़ती है। और ये रहा नॉर्मलाइजेशन का असली खेल। जो लोग 14 मार्च की पहली यानी सबसे कठिन शिफ्ट में थे, उनके स्कोर में 8.4 नंबर तक बढ़ सकते हैं। वहीं 15 मार्च की सबसे आसान शिफ्ट वालों के स्कोर से 4.1 नंबर तक कम भी हो सकते हैं। मतलब किस्मत सिर्फ तैयारी पर नहीं, बल्कि शिफ्ट पर भी निर्भर कर रही थी। तो नॉर्मलाइजेशन ने सबको एक बराबर की लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया। अब देखते हैं कि इस बराबर के खेल में कंपटीशन आखिर है कितना तगड़ा। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। कंपटीशन कितना जबरदस्त है। आइए जरा टॉप स्कोर करने वालों की भीड़ पर एक नजर डालते हैं। तैयार हो जाइए। हमारे 75,000 के डेटा में से ही 49,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने 300 का स्कोर पार किया है। सोचिए, हमारे सैंपल का लगभग 2/3 हिस्सा। मतलब ऊपर की दौड़ बहुत मुश्किल होने वाली है। अच्छा, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अगर हम 330 नंबर की बात करें, तब भी 24,000 से ज्यादा लोग इस रेस में शामिल हैं। ये संख्या भी कुल वैकेंसी से कई गुना ज्यादा है। और ये है वो आंकड़ा जो सच में होश उड़ाने वाला है। 345 से ज्यादा नंबर लाने वाले लोगों की संख्या 9,759 है। ये नंबर कुल नौकरियों से 2 गुने से भी ज्यादा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टॉप पर कितनी जबरदस्त मारामारी है। तो इन सभी आंकड़ों को, नॉर्मलाइजेशन के उतार चढ़ाव को और इस जबरदस्त कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अब हम उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं जिसका सबको इंतजार है। तो अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है? और ये रही वो टेबल। ये फिजिकल टेस्ट के लिए सवालों में अनुमानित कट ऑफ है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पुरुषों के लिए ये 138 से 141 सवालों के बीच रह सकता है। मैं कुछ पल देता हूं ताकि हर कोई अपनी कैटेगरी के हिसाब से अनुमान देख सके। लेकिन इन नंबरों को देखकर बहुत ज्यादा खुश या निराश होने से पहले कुछ जरूरी बातें समझना बहुत ही जरूरी है। ये विश्लेषण एक गाइड है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। देखिए,
ये चेतावनी सीधे सीधे स्रोत ने दी है और इसे दोहराना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक अनुमान है। प्लीज इसके आधार पर अपनी फिजिकल की तैयारी को धीमा या बंद करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। मेहनत जारी रखनी है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये डेटा गूगल फॉर्म के जरिए इकट्ठा किया गया है। इसका मतलब है कि इसमें गलतियां हो सकती हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सैंपल है, लेकिन ये हर एक कैंडिडेट की कहानी नहीं बताता। इसलिए इन आंकड़ों को एक इशारा मानकर चलना है, आखिरी फैसला नहीं। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। डेटा हमें मंजिल तक पहुंचने का एक नक्शा तो दिखा सकता है, लेकिन क्या वो किसी के इरादे और मेहनत की भविष्यवाणी कर सकता है? शायद नहीं। असली मंजिल तो मेहनत से ही तय होती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।